यहाँ पे इतने सारे भक्त हैं जिनको जो खुद कह रहे हैं कि उनको रामनवमी इस बार अधूरा लग रहा है क्योंकि पापा नहीं है। उनकी पूरी टीम महावीर मंदिर की टीम है जो महावीर मंदिर की पूरी टीम है जो काम करती है। कई ट्रस्टीज हैं। कैसे मैनेज कर रही हैं परिवार से लेके संसदीय क्षेत्र को, इतने ट्रस्ट हैं सयान कुणाल के साथ, कैसे ये सब मैनेज कर ले रही हैं? किसी भी बेटी के जीवन में शादी होने के बाद जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो कहीं ना कहीं मन में लगता है कि क्या हम सही कर रहे हैं। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, रात करीब हम 11 बजे से इसी महावीर मंदिर में है। पल पल की तस्वीरें आपको भिजवा रहे हैं और तस्वीरें आप निष्कर्ष भारत पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सयान कुणाल जो है अपने पिताजी के दायित्वों को बखूबी जो है निभा रहे हैं। तमाम व्यवस्थाओं को खुद देख रहे हैं, जैसा कि सयान कुणाल यहीं पे खड़े हैं और इसी जगह पर माननीय स्वर्गीय किशोर कुणाल जी बैठा करते थे और यहीं से सारी चीज़ों की व्यवस्था वो देखते थे और उनके दायित्वों को बखूबी जो देखने को मिला पहली बार कि सयान कुणाल निभा रहे हैं। हमारे साथ सामवी हैं, उनकी धर्मपत्नी है, समस्तीपुर की एलजेपीआर की सांसद है और सबसे कम उम्र की सांसद है पार्लियामेंट में, बिहार का प्रतिनिधित्व करती हैं। सामवी, पहले तो स्वागत है और रामनवमी की बधाई। आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके दर्शकों को, सभी बिहार वासियों को, सभी देशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद सब पे बना रहे। सामवी, कहीं कोई एक कमी, एक भावनात्मक सवाल है, यही मैंने सयान से भी कल रात को पूछा। एक वो मैंने जो किशोर कुणाल जी की कमी कहीं खल रही है आज इस मंदिर में, चाहे वो कर्मचारी हो, भक्तगण हो, जो आते थे यहीं से वो उनको देखते थे। देखिए, उनकी कमी को कभी नहीं पूरा किया जा सकता है और हम लोग तो परिवार के लोग हैं, पर यहाँ पे इतने सारे भक्त हैं जिनको जो खुद कह रहे हैं कि उनको रामनवमी इस बार अधूरा लग रहा है क्योंकि पापा नहीं है और उनकी कमी को कभी भी किसी भी तरीके से पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन सायन और मेरा ये प्रयास रहा है कि उनके जो संस्कार हैं उस संस्कार को हम लोग बखूबी आगे लेके जाएं। उनके साथ कई वर्षों से रामनवमी वो कैसे करते थे ये देखने का हम लोग को अवसर मिला है और सायन तो उनके साथ बचपन से ही वो देख रहे हैं कि पापा सब कुछ कैसे करते थे। उनकी पूरी टीम महावीर मंदिर की टीम है जो महावीर मंदिर की पूरी टीम है जो काम करती है। कई ट्रस्टीज हैं, बहुत सारे ट्रस्टीज यहाँ पे आके बारी बारी से वो भी सारा काम देख रहे हैं। तो एक सबके सहयोग से और पापा के आशीर्वाद से वो जहाँ भी है महावीर मंदिर पे अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं और उनके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होता है। सामवी, समस्तीपुर से आप सांसद हैं, राजनीतिक जो है मैंने आप व्यस्तता आपके पास ज़्यादा बढ़ते जा रही है, क्योंकि जब भी हो रहा है हम संसद में देखते हैं कि आप समस्तीपुर की बेटी हूँ, बिहार की बेटी हूँ, और उसके लिए आप पे कभी एक दो कटाज भी हुए कि दो लोगों ने कटाज भी संसद में किया। कैसे मैनेज कर रही हैं परिवार से लेके संसदीय क्षेत्र को, इतने ट्रस्ट हैं सयान कुणाल के साथ, कैसे ये सब मैनेज कर ले रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो महादेव का आशीर्वाद है। महादेव के आशीर्वाद से सब कर पा रहे हैं और परिवार का पूरा सपोर्ट है। मेरे माता पिता जो है, हम जिस परिवार से आते हैं, मेरे माता पिता हमको कभी भी किसी से कम नहीं समझे, कभी भी नहीं बोले कि बेटी हो बेटा नहीं हो। हमेशा प्यार और आशीर्वाद देके आगे बढ़ने का जो है ना प्रोत्साहित किए कि नहीं आगे बढ़ो, अपने सपनों को पूरा करो। और मेरी शादी भी एक ऐसे परिवार में हुई जहाँ पे बेटियों को कभी कम नहीं माना गया। उनके सपनों को भी उतनी ही महत्व दी जाती है जितने बेटे के सपने को दी जाती है। तो सबके सहयोग से, सब दोनों परिवार के सपोर्ट से, और मेरी शादी भी सयान कुणाल से हुई है, उनका भी पूरा सहयोग रहता है। कभी भी हमको कभी ये नहीं फील कराया जाता है कि तुम्हारे लिए ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी बेटी के जीवन में शादी होने के बाद जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो कहीं ना कहीं मन में लगता है कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या ये प्रायोरिटी है कि ये प्रायोरिटी है। पर ऐसे में अगर आपके पास कोई ऐसा जीवन साथी हो जो आपकी जो सपने उसको ये देखा भी जाता है सामवी कि कुणाल आपके साथ सयाना एकदम साये के तरीके से मैंने साथ रहते हैं। जब चुनाव था उस समय भी, तो कहीं फक्र महसूस होता है? नहीं, बिल्कुल। वो हम हमेशा कहते हैं कि वो सबसे पहले मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हम लोग की दोस्ती में यही एक खास बात है कि हम लोग दोनों एक दूसरे को बराबर समझते हैं। कोई किसी को एक दूसरे से कम नहीं समझते और ऐसे में
जब उसको मेरी जरूरत होती है तो हम रहते हैं, और जब मेरे को उसकी जरूरत होती है तो वो खड़ा रहता है। जैसे आज महावीर मंदिर में मेरा रहना बहुत जरूरी था, इसीलिए भी क्योंकि पहली बार यहाँ पे सायन सब कुछ देख रहे थे, और यहाँ पे सायन को मतलब सायन अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से कर सके, उनको कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है। और पापा का आशीर्वाद है, पापा का आशीर्वाद आता है, महादेव का आशीर्वाद है, हमारे सभी परिवार के लोग जितने भी हैं, एक पूरी टीम है। हम लोग उन लोगों को धन्यवाद नहीं देते जो हमारे सहयोगी हैं। अगर हम बाहर हैं तो मेरे घर में लोग हैं जो मेरे घर को संभाल रहे हैं, अगर हम घर में हैं तो बाहर एक मेरे जितने भी असिस्टेंट्स हैं, जितना भी लोग हैं, सब लोग हैं। तो ये एक पूरी टीम है जो काम करती है। शांभवी को शांभवी बनाने के लिए बहुत लोग लगे हुए हैं। शांभवी बनाने के लिए मानती हो कि कुणाल सयान जो है, मतलब पुत्र का दायित्व तो बखूबी पहली बार उन्होंने निभाया है? नहीं, बिल्कुल 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 बहुत अच्छी तरीके से। और हम अपने ही मुंह से क्या तारीफ करें, मतलब अपने से क्या, लेकिन आप यहाँ जितने भी भक्त आए हैं आप उनसे पूछे, और वो भी कहेंगे कि इस बार कोई, मतलब हम लोग वो तो पिछले 2-3 दिन से लगातार मंदिर में ही है कि पापा नहीं है सब कुछ ठीक से हो जाए, पापा नहीं है सब कुछ ठीक से हो जाए। 2 दिन से ठीक से खाना पीना सब बंद है, कि मतलब स्ट्रेस में कैसे हो जाता है कि पापा नहीं है, कैसे होगा, पापा नहीं है, इतने लोग आएंगे। पर पापा के आशीर्वाद से और हनुमान जी के आशीर्वाद से सब कुछ सही हुआ है और सब कुछ अच्छा हुआ। एक सवाल और मेरे मन में है कि आपके पापा अशोक चौधरी जी बिहार सरकार के मंत्री हैं, कद्दावर नेता जदयू के हैं, तो आप दोनों के जो परिवार का जुटान हुआ, मिलन हुआ, इससे ताकत कहीं बढ़ी कि नहीं भाई एकदम अब और अच्छे से काम करना है? बिल्कुल बिल्कुल, हमको बहुत गर्व होता है कि मेरे पास 2 परिवारों का विरासत है जिसको आगे लेके जाना है। हर लड़की इतनी खुशनसीब नहीं होती है कि उसको दोनों परिवार का विरासत मिले। मेरे को दोनों परिवार का विरासत मिला है, दोनों परिवार का प्यार मिला है, उतना ही दुलार हमको दोनों परिवार से मिला है। और मेरे पिताजी तो मेरे डैडी हमेशा हमको बचपन से जब बड़ा किया, हमको यही बोले कि कभी भी डरना नहीं है, जो भी मन में हो उसको पूरा करना है। और जो जीवन है ना, वो कभी कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ी, एक होता है ना कि लाइफ आपको चैलेंज करेगा, और यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग एंड यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट, यू हैव टू फाइट फॉर एवरीबडी। और ये कहीं ना कहीं वो संस्कार जो है वो मेरे साथ आया है, और हमको लगता है कि महादेव का आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, सबके प्यार से सब कुछ अच्छा होगा, और सब कुछ जिस लक्ष्य के ओर हम अग्रसर हैं उस लक्ष्य को हम जरूर पाएंगे। हम एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि आप और सयान पति पत्नी हो, कभी सयान गुस्सा वगैरह होते हैं कि चाय नहीं पिलाया मुझे? जो नहीं, कभी नहीं, ये सब के लिए नहीं होता है, कभी नहीं। हमको वो कभी भी चाय नहीं आया, ये नहीं आया, इसके लिए कभी गुस्सा होता है कि टाइम, अगर जैसे होता है ना पार्लियामेंट सेशन चलता है या कुछ होता है तो टाइम कम नहीं पाते, तो तब थोड़ा कंप्लेन होता है। वो तो नोकझोंक हर पति पत्नी के रिश्ते में होता है कि अरे तुम्हारे पास तो अब समय नहीं है, ये नहीं है। और हम भी सयान को बोलते हैं, जब से पापा गए उसकी भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, तो हम भी कहते हैं तुम्हारे पास टाइम नहीं है। पर हमने पहले भी कहा है कि हम अयोध्या वाले ट्रस्ट के सचिव भी हैं, वो अयोध्या जाना होता है बहुत, अब तो हॉस्पिटल जाना होता है, स्कूल्स जाना होता है, तो काम तो बहुत बढ़ गया। पर ऐसे में हम वही बोले कि होती है, हाँ, किस पति पत्नी में लड़ाई नहीं होती, लेकिन हम लोग का खूबसूरत रिश्ते की खूबसूरती है कि हम लोग इतने अच्छे दोस्त है कि कभी भी लड़ाई इतनी बड़ी नहीं होती। दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझते हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, हमेशा एक दूसरे के सपोर्ट। सयान कभी चाय वगैरह बना के पिलाए हैं? सयान को चाय बनाने नहीं आता है, ये तो सयान को चाय बनाने नहीं आता, पर हाँ अगर कुछ चाहिए तो वो जरूर ला के देता है। अच्छा, कुछ ऐसा नहीं लगता कि सयान बड़े कूल हमेशा रहते हैं ना? बहुत हमेशा कूल रहता है, उसको कोई कहते ना, उसको जल्दी आप गुस्साते हुए नहीं देखेंगे, वो कहता है सब हो जाएगा। दूसरे साइड पे हम बहुत इम्पेशेंट है, मुझे सब कुछ जल्दी हो जाए, घबरा जाते हैं जल्दी, कुछ गड़बड़ होता है तो हमको जल्दी स्ट्रेस हो जाता है। वो कहता है कूल काम, सब कुछ हो जाएगा, क्यों परेशान हो, सब कुछ हो जाएगा। तो ये तो है, पर यही है खूबसूरती, बैलेंस करते एक दूसरे को। अगर कोई ज्यादा संसद में शांभवी जो बोलती हैं, इतनी खूबसूरत शब्दों का जो उपयोग करती हैं, कोई लिख के उनको देता है ना? शांभवी खुद ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, तो अपने लिखती हैं या शब्द अपने आप निकलने लगते हैं? देखिए, एक टीम है जो कंटेंट रिसर्च, सब सांसदों के पास टीम होता है। ऐसा नहीं है कि कोई सब कुछ अपने ही करते, क्योंकि बहुत तरह की चीज होती है संसदीय कार्रवाई में। हर समय क्वेश्चन फाइल करो, 0 आवर फाइल करो, और हम लोग का, मेरा तो ये रहता है कि हमको जब मौका मिले हम बोले,
वो जीरो आवर हो, वो क्वेश्चन हो, वो आपका डिबेट हो, वो बिल पे चर्चा हो, तो मेरा यही प्रयास रहता है कि हमेशा बोले। तो हाँ, मेरी एक टीम है जो रिसर्च करती है, हम लोग पॉइंट्स करते हैं, लोकल डिमांड्स जो है वो हम बताते हैं, हम लोग सब मिल के इसको करते हैं। चिराग पासवान आपको बहन के रूप में मानते हैं, हमेशा हमने भी जब चिराग को कवर में करता हूँ तो देखता हूँ, तो चिराग कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम सवाल पूछा करो, प्रतिनिधित्व करो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि बोलते ज़्यादा से ज़्यादा बोलो, पर वो ये ज़रूर कहते हैं कि जब मौका मिले तब बोलना है, पार्टी का पक्ष हमेशा रखना है। और एक बहुत खूबसूरत चीज़ वो हमको मेरे पहले भाषण के बोले थे, वो हम लोग के पार्टी के लीडर हैं, और हमको जब अपना पहला भाषण देना था तो हम उनसे पूछे कि भैया हम ये बोलने वाले हैं, सब ठीक है ना? तो भैया हमको बोले कि तुमको जो मन में आता है तुम बोलो, और अगर तुम गड़बड़ करोगी तो हम है ना। मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है, कोई लीडर आपको बोले कि जो मन में आ रहा है, जैसा तुमको बोलना है तुम बोलो, अगर तुम गड़बड़ करोगी तो हम उसको ठीक कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, और ये हिम्मत और हौसला हमको मेरे भाई। सभी लोग कागज जब शपथ लिए थे संसद में सांसद के रूप में, तो सब लोग कागज देख के पढ़ रहे थे, और शाम्भवी बिना देखे खड़ी हुई, और उसकी बड़ी तारीफ हुई थी भारत में कि ये छोटी सी बच्ची की बच्ची जो गई है संसद में, कितनी मैंने बोल्ड है, कितना मतलब बिना देखे तुरंत खड़ी होकर। नहीं, हम हमेशा यही प्रयास करते हैं कि कम से कम कागज देख के बोले, क्योंकि जब आप स्पेशली जब आप ओथ ले रहे हो तो कागज, मतलब ओथ लेने का मतलब है कि सामने वाले को कन्विंस लगे ना कि आप शपथ ले रहे हैं, और शपथ पूरे दिल से लिया जाता है। और हम छोटे थे तब से सोचते थे कि जब शपथ लेंगे तो हम कागज नहीं देखेंगे। एक सवाल और अंतिम सवाल ये है, और राजनीतिक सवाल है। सूत्रों से पता चल रहा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा चलनी शुरू हो गई है कि सयान भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे परिवार में से कोई चर्चा नहीं हुई है, और पापा के जाने के बाद हम लोग का यही प्राथमिकता है कि सही तरीके से जो पापा के काम है उसको पूरा किया जाए। कैंसर अस्पताल है, महावीर वात्सल्य है, आरोग्य संस्थान, घर से एक लोग बहुत तो सांसद है ही है। और राजनीति में अकेले में राजनीति करना मेरे लिए भी बहुत संभव नहीं है। राजनीति में हमेशा सपोर्ट एक चाहिए होता है। मेरा क्षेत्र खुद ही बहुत बड़ा है, समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा सायन, लगातार समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में भी उनको घूमना पड़ता है। जब मेरा संसद चलता है तब उन्हीं को क्षेत्र देखना पड़ता है, तो ऐसे में उनकी भी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं, और वो राजनीति करेंगे कि नहीं, अभी इस पे कोई हम लोग। लेकिन सामने ये जदयू से ही आवाज आ रही है, और ये मतलब राजनीतिक गलियारों में चाहे आपके विपक्ष के लोग ये आवाज उठाना शुरू कर दिए हैं कि माननीय अशोक चौधरी जो है अपने दामाद को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोगों को लगता है क्योंकि सायन शुरू से ही पॉलिटिकल इंक्लिनेशन इसका रहा है, और शुरू से उसको राजनीति में रुचि रही है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो चुनाव लड़ना चाहता है। और वो हम लोग 2 लोग ऑलरेडी राजनीति में परिवार से हैं। ऐसे में पापा का जो काम, जो संस्थान वो छोड़ के गए हैं, वो संस्थान को देखना, जो ट्रस्ट है, ज्ञान निकेतन स्कूल्स है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको लगातार अभी देखने की आवश्यकता है। और ऐसे में हम तो यही जानते हैं कि हम लोग के बीच में ऐसी कोई भी बात अभी नहीं हुई है कि आगे चल के सारी राजनीति चुनाव लड़के करना चाहेंगे। चलिए, तो शाम्भवी हैं, शाम्भवी ने खंडन कर दिया इस बात का कि नहीं, सयान कुणाल जो हैं कहीं से चुनाव जो है वो नहीं लड़ेंगे। शाम्भवी ने कहा कि मैं काफ़ी हूँ घर से राजनीति करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी अभी सयान कुणाल के ऊपर है कि सयान कुणाल जो महावीर मंदिर के तमाम जो ट्रस्ट हैं, जो एजुकेशन संस्थाएं हैं, उसे जिस सपने के साथ किशोर कुणाल छोड़ के गए हैं उसे हम आगे बढ़ाते रहें। मनोज चतुर्वेदी, पटना।